पुराने जमाने की बात है। काबुल के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों गरीब थे, इतने गरीब कि बदन पर सिर्फ मैले फटे पुराने कपड़े रह गए थे। न घर में राशन था, न कोई रोजगार और न ही कोई ऐसा शख्स जिस पर वो भरोसा कर सके। ये दोनों दोस्त हर सुबह गांव की गलियों में निकल खड़े होते। कोई नेक दिल इंसान अगर रोटी दे देता तो खा लेते, वरना पूरा दिन भूखे रहकर शाम की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में जा बैठते। इनकी दोस्ती इस तरह मजबूत थी जैसे दोनों एक ही दुख में डूबे हुए हों। जो कुछ एक के हाथ लगता वो दूसरा भी उसमें शरीक होता। कभी गांव के बाहर बहते नदी के किनारे बैठते, कभी बाजार के पास किसी दुकान की ओट में साए में जा ठहरते। लोग कहते थे कि गरीबी ने इन दोनों को भाई बना दिया है, मगर गरीबी थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। चूल्हा अक्सर ठंडा रहता और तन पर कपड़े सिमटते जा रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इन दोनों की जिंदगी का रुख बदल दिया। एक ऐसा दिन जिसका जिक्र आज तक काबुल के बुजुर्ग अपने पोतों को सुनाते हैं। एक दिन दोनों दोस्तों ने बात की कि इस शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। दूसरे ने कहा कि सही है, हमें गजनी जाना चाहिए। वहां सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत है, आदिल, सखी और मोहताजों का खैर ख्वाह। फैसला हुआ कि सुबह सादिक के वक्त निकलेंगे और जाकर सुल्तान से मदद की दरख्वास्त करेंगे। और यूं दोनों दोस्त काबुल के शहर को छोड़ने की तैयारी करने लगे। दोनों दोस्त सुबह सवेरे निकले और अपने तवील सफर का आगाज किया। जंगलों, खुले मैदानों और बयाबानों को पार करते हुए रास्ते में एक नेक और गरीब मुसाफिर उनके सामने आ गया। उसने पूछा कि बताओ भाइयों, कौन सी ख्वाहिश ने तुम्हें सफर पर मजबूर किया? काबुल के दोनों दोस्तों ने अपनी मजबूरी और गरीबी बयान की और कहा कि वो सुल्तान महमूद गजनवी से मदद की उम्मीद लेकर जा रहे हैं। नेक आदमी ने सर हिलाया और जवाब दिया कि मैं सुल्तान से नहीं बल्कि उस रब से मांगने निकला हूं जिसके दरवाजे से बादशाह भी हाजत मांगते हैं। ये कहकर वो तीनों इकट्ठे सफर पर निकले और यूं तवील राहों के बाद गजनी पहुंच गए। शहर पहुंचकर वो तीनों एक पुराना टूटा हुआ खंडहर देखकर वहां रात गुजारने लगे। उसी रात सुल्तान महमूद भेस बदलकर शहर की गलियों में चल रहा था। वो खंडहर के पास आया और उनसे बात करने लगा। काबुल के दोनों दोस्तों ने अपनी ख्वाहिशें बताईं। पहला बोला, अगर मुझे 10,000 दिनार मिल जाएं तो मैं कारोबार कर लूंगा। दूसरा बोला, एक खूबसूरत कनीज मिल जाए ताकि शादी करके किस्मत बदल जाए। नेक आदमी खामोश रहा। जब सुल्तान ने पूछा तो उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ रब से है। अगर तुम पर उसका फजल है तो मेरे लिए दुआ करो कि मेरा हर अमल उसकी रजा के मुताबिक हो जाए। सुल्तान हैरान हुआ मगर कुछ न कह सका और खामोशी से वहां से चला गया। अगली सुबह तीनों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर मालूम हुआ कि वो रात वाला नेक आदमी दरअसल खुद सुल्तान महमूद था, जो भेस बदलकर शहर की गलियों में आया था। सुल्तान ने दोनों काबुल वालों की ख्वाहिशें पूरी की। पहले को 2 थैले सोने के दिए गए, दूसरे को एक हसीन कनीज दी गई। नेक आदमी ने कुछ ना मांगा न लिया, बस खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। दरबार में एक दरबारी आगे बढ़ा और सुल्तान से कहा, जिसने आपसे कुछ ना मांगा उसने तो गोया आपकी बेकदरी की है, आपकी अजमत को नहीं पहचाना। ऐसे गुस्ताख को कत्ल कर देना चाहिए। सुल्तान इस बात से मुतासिर हुआ और जज्बात में आ गया। उसने फौरन हुक्म दिया, तीनों के पीछे जाओ, जिनके पास लड़की और सोना हो उन्हें छोड़ देना और जो खाली हाथ हो उसका सर उड़ा देना। रास्ते में वो नेक आदमी थक कर सोने के थैले उठाए हुए था। असल मालिक के हाथ खाली थे। जल्लाद ने तदबीर और तकदीर के अजीब खेल के सबब गलती से असल मालिक का सर उड़ा दिया। ये देखकर बाकी लोग थर थर कांप गए और नेक आदमी भी हैरान रह गया कि ये क्या हुआ। बाकी बचने वाला काबुल का शख्स लालच में आ गया और बोला, ये सोना मेरा है, मुझे दे दो। नेक आदमी ने फौरन सारा सोना उसे दे दिया। जब जल्लाद दोबारा आया तो देखा कि सोना लालची के पास है और नेक आदमी खाली हाथ है। जल्लाद ने तकदीर के अजीब खेल के सबब लालची शख्स का भी सर उड़ा दिया। जब जल्लाद नेक आदमी को सर के लिए ले गया
तो सुल्तान ने गौर किया और समझ गया कि असल गुनाहगार नहीं मारा गया। उसने महसूस किया कि नेक आदमी खुदा की हिफाजत में है। ये सब इत्तेफाकात नहीं थे, बल्कि रब की मशीयत और नसीब का खेल था। सुल्तान ने फौरन नेक आदमी को इज्जत से दरबार में बुलाया। नेक आदमी ने हकीकत बयान की। सोना और कनीज मांगने वालों को उनकी ख्वाहिश तो मिली, मगर जान चली गई। सुल्तान कांप गया और रो पड़ा, खुदा से माफ़ी मांगी। नेक आदमी ने सुल्तान को नसीहत की। 1. सच्ची तौबा करो। 2. कत्ल किए गए आदमियों के घर वालों की मदद करो। 3. आइंदा इंसाफ में कोताही न करो। सुल्तान ने फौरन ये सब किया। सुल्तान ने कहा, एक ख्वाहिश तो ज़रूर बताओ। नेक आदमी ने कहा, मुझे एक छोटी सी दुकान दे दो ताकि मैं रिस्क हलाल कमाऊं। सुल्तान ने फौरन हुक्म दे दिया। नेक आदमी का कारोबार खूब चला, दौलत आने लगी, मगर दिल में कभी लालच न आया। वो रिस्क हलाल कमाता, गरीबों पर खर्च करता और सुल्तान को हर जुम्हा नसीहतें देता रहा। यूं उसकी आजमूदगी और अल्लाह पर भरोसे ने उसे दुनिया व आखिरत दोनों में सरबुलंद कर दिया। जो अल्लाह से मांगता है, दुनिया उसका रास्ता नहीं रोक सकती। दुनियावी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, मगर अंजाम बुरा हो तो ये खैर नहीं। अल्लाह के वली की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। आजिज़ी इंसान को बुलंद कर देती है, लालच इंसान को मार डालता है।